हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो ये नया चैप्टर है एडमिशन ऑफ। क्या है कि जब अपनी पुरानी पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एक नए पार्टनर को हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन दे दी। अब देखो, जब एक नया पार्टनर आएगा तो उसे प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा। तो यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहले जो चेंज होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें करेंगे हम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज होगी, कैसे न्यू रेशियो आएगी, कैसे पुराने पार्टनर्स कुछ सेक्रीफाइस करेंगे और न्यू रेशियो बनेगी। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। देखो, मान लो ये एक चॉकलेट है, आपके पापा एक चॉकलेट लेकर आए। अब दो भाई बहन हो तो क्या होता है, इस चॉकलेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखो, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने इस चॉकलेट को, तो हाफ हाफ दोनों ने खा ली। ठीक है, अब एडमिशन हुई, यानी कि एक नया पार्टनर आया, एक रिश्तेदार का बच्चा आ गया, जिसे कि बोला गया कि हाफ चॉकलेट तो उसे ही दे दो। तो हाफ चॉकलेट हमने अपने रिश्तेदार के बच्चे को दे दी, गई हाफ। तो रिमेनिंग कितनी रह गई, देखो रिमेनिंग बाकी कितनी रह गई, हाफ रह गई बाकी। इस बाकी को बाकी के दो जो हम भाई बहन हैं वो बांट लेंगे आपस में हाफ हाफ। ठीक है, या जो भी रेशियो है उनकी। तो बाकी जो रिमेनिंग थी वो उन्होंने आपस में बांट ली। तो एक चॉकलेट थी जिसका कि हाफ हिस्सा नए पार्टनर को मिल गया और बाकी का हाफ हाफ दोनों को मिल गया। ठीक है, एक चॉकलेट थी, हाफ पोर्शन एक बंदे को मिल गया और हाफ का भी हाफ, यानी कि 1/4 रिमेनिंग जो बचा उसका, रिमेनिंग कितना बचा, हाफ, उसका हाफ यानी कि 1/4 इन दोनों को मिल गया जो पुराने थे। ये ए, ये बी और ये नया सी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है हाफ होगा, जितना भी होगा रेशियो हम। तो ये सिर्फ कंसेप्ट की क्लैरिटी करवाई है। एक चॉकलेट थी जिसमें से नए को हाफ दे दिया, बाकी जो बचा, रिमेनिंग जो बचा उसको उन्होंने अपनी रेशियो में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो रिमेनिंग बचा हाफ, उसको उन्होंने डिवाइड कर लिया, जो भी उनकी रेशियो थी हाफ हाफ थी तो हाफ हाफ डिवाइड कर लिया। ओके, तो इसके साथ ही हम चलेंगे पहली एग्जाम्पल पर। देखो क्या एग्जाम्पल है, ए बी पार्टनर्स है, उनकी रेशियो है 3:2। सी एक नए पार्टनर को एडमिट किया उन्होंने 1/6 शेयर के लिए, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। तो देखो, एक चॉकलेट थी, एक चॉकलेट में से 1/6 हिस्सा नया जो पार्टनर है वो ले गया। तो ये एलसीएम लेकर हम ये निकाल देंगे, रिमेनिंग कितना बच गया, 5/6। तो ये देखो, जो 5/6 था ये रिमेनिंग जो बचा था देने के बाद, नए पार्टनर को देने के बाद जो रिमेनिंग बचा वो है। अब इस रिमेनिंग को क्या करेंगे, वो इस रिमेनिंग को ए और बी अपनी रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। ये जो रिमेनिंग बचा उसको अपनी रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। उनकी रेशियो क्या है, 3:2। तो 3/5, 2/5। तो इसको मिलेगा 15/30, इसको मिलेगा 10/30। और जो नया पार्टनर है देखो उसे कितना मिल रहा है, 1/6। रेशियो में डिनोमिनेटर हमेशा सेम होनी चाहिए। तो 30 है, 30 है, ये भी 30 आना चाहिए। इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देंगे। 30 कैसे आएगा, इस 30 को इस 6 से डिवाइड करके हम वैल्यू निकाल लेंगे 5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगी अपनी न्यू रेशियो 15:10:5। इसको कट कर सकते हैं हम 5 पर, तो 3:1 की न्यू रेशियो बन जाएगी। ठीक है, और अगर सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालनी हो तो सेक्रीफाइस, ये तो न्यू रेशियो आ गई। अब सेक्रीफाइस निकालनी हो तो सेक्रीफाइस कैसे आएगी, देखो ओल्ड माइनस न्यू, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का पुराना हिस्सा कितना था, 3/5, बी का कितना था, 2/5। सी का नहीं होगा सेक्रीफाइस क्योंकि सी तो नहीं है, सी ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। तो ए कितना तैयार कर रहा है, देखो 3/6 न्यू है इसका, 2/6 इसका न्यू है। ये निकलेगा अपना एलसीएम लेकर 3/30, ये एलसीएम लेकर निकलेगा 2/30। तो सेक्रीफाइस कितनी आ गई, 3:2। ठीक है, ये न्यू आ गई, ये सेक्रीफाइस आ गई। अब देखो, अगर तो क्वेश्चन में हमें बोला था कि रेशियो निकाल कर दिखाओ, और सिर्फ क्वेश्चन यही बोल रहा है कि सिर्फ रेशियो ही निकालनी है अपने, और 2, 3 या 4 मार्कर्स में है तो हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। बट अगर ये क्वेश्चन अपने बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट बन के आता है या 1 मार्क्स में आता है तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चे। तो एक ध्यान दे लो यहाँ पर स्टेटमेंट पर, हर क्वेश्चन में ये लागू नहीं होगा, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन में लागू होगा।
क्या है ये वो बात, अगर हमें सिर्फ पुरानी रेशो बताई हो, ए और बी की रेशो बताई हो और सी का सिर्फ शेयर बताया हो, ये कुछ ना बताया हो कि सी किस रेशो में न्यू शेयर ले रहा है या कुछ पार्टनर कोई सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, कुछ भी नहीं बताया हो, तो अपनी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस होती है। ओल्ड इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, तो फिर हमें सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और एक बात ये कैलकुलेट कर लेना, 3 + 2 इज 5, 5 + 1 इज 6, और नए पार्टनर का शेयर भी अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 ही आ रहा है तो न्यू रेशो सिंपली आ जाएगी 3:2:1, तो उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, न्यू रेशो को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली अपने को इस केस में, ऐसे केस में। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशो है, जेड को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। जेड अपना शेयर 1:2 की रेशो में ले रहा है एक्स एंड वाई से। जेड अपना शेयर 1:2 की रेशो में ले रहा है एक्स और वाई से, यानी एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, जेड के हिस्से का 1/3, वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, जेड के हिस्से का 2/3। ठीक है, तो 1/12 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/12 वाई सेक्रीफाइस कर रहा है। एक्स का पुराना हिस्सा कितना था 3/5, उसमें से 1/12 गए। वाई का पुराना हिस्सा कितना था 2/5, उसमें से 2/12 गए। तो ये एलसीएम ले लेंगे 60, 36 - 5 आ जाएगा 31/60। ये भी लेंगे 60, 24 - 10 आ जाएगा 14/60। जेड का हिस्सा हमें पता है 1/4 है, बट डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 15, 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, न्यू रेशो कितनी आ जाएगी 31:14:15। अब कोई बता सकता है इसमें सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगी? देखो, सैक्रिफाइस रेशियो सिंपली क्वेश्चन में जो दे रखी है वो सैक्रिफाइस है 1:2। ठीक है, 1:2 जो है वो सैक्रिफाइस ही है। ठीक, तो ये होगा सेकंड केस। थर्ड केस करते हैं हम। थर्ड केस में देखो, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, 5:4 की रेशियो है, सी को एडमिट किया। अब क्या है, ए गिव्स 2/9 एंड बी गिव्स 1/3 फ्रॉम हिज शेयर। उनको जो अपना हिस्सा मिला हुआ था उसमें से उन्होंने अपने हिस्से में से कुछ निकाल कर दे दिया यानी उनके हिस्से में से सबट्रैक्ट हो गया, माइनस हो गया। तो ए का हिस्सा कितना था, देखो 5/9 था, उसमें से उसने 2/9 दे दिया। बी का हिस्सा देखो कितना था 4/9, उसमें से उसने कितना दे दिया 1/3। ठीक है, और सी को क्या मिला, देखो सी को क्या मिलेगा, जो ए और बी उसे पकड़ाएंगे वो उसे मिल जाएगा। तो ए ने क्या दिया 2/9, बी ने क्या किया 1/3 दे दिया। ठीक है, तो एलसीएम लेके ये निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3/9, 1/9, 5/9। तो रेशियो आ जाएगी 3:1:5। ठीक है, इस केस में ये बन न्यू रेशियो। तो और सैक्रिफाइस रेशियो क्या बन जाएगी, देखो क्या है 2/9 है और 1/3 है, तो बेस इक्वल कर देंगे 3/9। तो सैक्रिफाइस क्या होगी 2:3। तो ये बन गई सैक्रिफाइस रेशियो, ये न्यू रेशियो एंड दिस इज सैक्रिफाइस रेशियो। चलिए एक और केस पर चलते हैं। तो जब भी फ्रॉम हो तो हमने सिंपल क्या करना है, पुराने हिस्से में से सबट्रैक्ट कर देना है बस, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से में से दे दिया। ठीक है, तो सिंपली माइनस हो गया। नेक्स्ट केस करते हैं। देखो 7:3 की पुरानी पार्टनर्स की रेशियो थी, जेड को एडमिट किया और क्या हुआ, एक्स सरेंडर्स 1/7 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/7 किया उसने, फिर उसको दिया। पहले क्या था फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से में से इतना हिस्सा दे दिया। अब क्या है 1/7 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/7 किया, 1/7 किया, वो हिस्सा उसने दे दिया। ऐसे ही 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो जब भी ऑफ आ जाए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब देखो एक्स का हिस्सा कितना था 7/10 और वाई का हिस्सा कितना था 3/10। एक्स ने अपने हिस्से का ऑफ 1/7 दिया, वाई ने अपने हिस्से का 1/3 दिया। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर अपने पास वो शेयर आ जाएगा भी कितना दिया। तो एक्स का हिस्सा 7/10 था, उसमें से 1/10 उसने सेक्रीफाइस कर दिया। वाई का हिस्सा 3/10 था, उसमें से 1/10 इसने सेक्रीफाइस किया। जेड को क्या मिला, जो इन दोनों ने दिया, तो क्या कुछ दिया 1/10 एक्स ने दिया, 1/10 वाई ने दिया। तो ये आ गया 2/10, 2/10 एंड 6/10। तो रेशियो क्या बन गई 6:2:2, या इसे कैंसिल करके बना सकते हैं हम 3:1:1।
तो सेक्रीफाइस क्या हुई, इक्वल 1:1, और न्यू रेशियो क्या हुई 3:1:1। ठीक है, तो फ्रॉम होगा तो सिंपली माइनस करेंगे, ऑफ होगा तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। ठीक है, ऑफ का मतलब पहले शेयर निकालो फिर शेयर को माइनस करो, तो सेक्रीफाइसिंग शेयर है। ठीक, तो अपनी आज की लास्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। बस इतने ही केस होते हैं इसमें, बाकी अगर कुछ और भी आएगा तो आप मेरे को बता देना, जो भी डाउट्स आ रही हैं अपने क्लियर कर लेंगे। एबीसी पार्टनर्स है, 2:1:3 की रेशियो है, डी को एडमिट किया 1/12 शेयर के लिए। अब देखो सी एक जिद्दी बच्चा है, सी कहता है नहीं नहीं मैं तो अपना पुराना हिस्सा ही रखूंगा, मुझे नहीं बांटना किसी के भी साथ। ठीक है, तो देखो अब रिमेनिंग निकालेंगे। देखो एक हिस्से में से 1/12 तो डी ने ले लिया, अब सी भी क्योंकि जिद कर रहा है तो सी को भी देना पड़ेगा, तो सी को भी हमने जिद्दी बच्चे को पकड़ा दिया उसका हिस्सा। बाकी जो बच गया, अब जो रिमेनिंग बच गया, देखो रिमेनिंग कौन डिवाइड करेंगे, ये दोनों आपस में डिवाइड करेंगे। कौन सी रेशियो में, यही रेशियो, कुछ और तो बताया नहीं, तो अपनी ओल्ड रेशियो में ही ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको ये डिवाइड कर लेंगे। अब देखो ए का हिस्सा कितना हो गया 5/12 का 2/3, 2 + 1 3, ये वाला नहीं लेना क्योंकि इसका हिस्सा इसको मिल चुका है। और बी को क्या मिलेगा 5/12 का 1/3, सी का हिस्सा उतना ही रहेगा 3/6, और डी का हमने दिया ही है अभी 1/12। बस बेस बराबर करेंगे और क्वेश्चन अपना सॉल्व। देखो इसके लिए भी 36 करना है तो 18/36, इसको भी 36 करना है तो 3/36। ठीक है, बस इतना ही काम था रेशियोज का। काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कई बार, तो कंफ्यूज मत हो, बस अपनी स्टेटमेंट ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कुछ नहीं बताया तो रिमेनिंग निकालना है, रिमेनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर ये छोटे क्वेश्चन में आता है तो कुछ नहीं करने की जरूरत, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होती है। और अगर ये 3 + 2 + 1 6 ही बन रहा है और इसको भी 6 ही दे रहे हैं तो 3:2:1 न्यू रेशियो आ जाती है। ठीक है, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है उसको। सेकंड क्या था अपना कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना हिस्सा एक्स और वाई से तो ले रहा है, बट एक पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है, तो इसको हिस्से को हम पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ये सेक्रीफाइस आ जाएगा। तो सेक्रीफाइस को क्या करना है, पुरानी रेशियो में से सेक्रीफाइस निकालेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगी। ठीक है, अभी थर्ड केस क्या था, फ्रॉम। बस फ्रॉम को तो देखते ही सिंपली अपने बड़े खुश हो जाना है कि सिंपली पुरानी रेशियो में से इसको माइनस करना है, और ये जो सेक्रीफाइस करेंगे वही न्यू पार्टनर को मिलने वाला है। ठीक है, और फिर अपना ऑफ वाले केस में क्या है, सिंपल है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो पुराने हिस्से से मल्टीप्लाई करना है, जो आ जाएगा वो सेक्रीफाइसिंग पोर्शन आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पोर्शन को पुरानी रेशियो में से माइनस कर देना। ठीक है, मतलब कि जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कौन सा हिस्सा आएगा, फ्रॉम वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम वाला हिस्सा सिंपली माइनस करना होता है अपने को। तो लास्ट केस था अपना, अगर कोई जिद्दी बच्चा आ जाता है वो कहता है नहीं नहीं मेरे को पुराना हिस्सा ही रखना है, तो रिमेनिंग निकालेंगे सिंपली, बाकी जो पार्टनर्स है उनमें डिवाइड कर देंगे उसको। ठीक है, बस ये कहानी याद रखना, बड़ी आसानी से सारे सम्स निकल जाएंगे। ओके देन।